स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग का बुलेटिन आपके साथ। चलिए खबर को करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। प्रदेश कार्यालय, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, पीसीसी दफ्तर, राजीव भवन, यहां पर कांग्रेस एक अहम बैठक कर रही है और प्रदेश प्रभारी आई हुई हैं कुमारी सैलजा, उनकी अगुवाई में यह बैठक चल रही है। मोर्चा अध्यक्षों के साथ ये बैठक वे कर रही हैं, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो एक बड़ी बैठक, अहम बैठक कांग्रेस की इस वक्त चल रही है। एक तरफ जन अधिकार रैली का आयोजन आज किया गया और उसके बाद अब कुमारी सैलजा जो हैं वो बैठक ले रही हैं राजीव भवन में। मोर्चा अध्यक्षों के साथ ये बैठक हो रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी बैठक में मौजूद हैं। और जांजगीर चांपा से भी खबर आपको बता दें, स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सीएमएचओ को सजा सुनाई है। 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है जिसमें सजा सुनाई गई है। पूर्व सीएमएचओ का नाम आपको बता देते हैं, RL धृत लहरे इनका नाम है। इनको सजा सुनाई गई है। 2012 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कार्रवाई की थी और आय से अधिक संपत्ति इनके पास से पाई गई थी, जिसके बाद पूर्व सीएमएचओ RL लहरे को यह सजा सुनाई गई है। 2012 में कार्रवाई हुई थी और 7 साल की जेल और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना इन पर लगाया गया है स्पेशल कोर्ट की तरफ से। सतना से बड़ी खबर, कार बेकाबू होकर हाईवे पर पलट गई और सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी। हादसे में घर में बैठी बुजुर्ग महिला की जान चली गई। कार सवार एक युवक की भी मौके पर ही मौत हो गई है। 6 घायल इसमें बताए गए हैं। जब सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। मैहर माता के दर्शन कर ये सभी लोग लौट रहे थे, इसी दौरान दुर्घटना पेश आई। नेशनल हाईवे 30 पर मोहारी कटरा की यह घटना है। स्कूटी सवार को बचाने में यह हादसा हो गया, ऐसा बताया गया है। शिवेंद्र बघेल सतना से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, वाकई में दर्दनाक ये हादसा और मौके की तस्वीरें भी आपके द्वारा जो भेजी गई हैं वो सामने है और हम देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला, जिसको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि मौत कहां से आ सकती है, जान चली गई, कार सीधे जा घुसी और उसके बाद बुरी तरह से पलट भी गई। स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में हादसा को कैसे, पूरी जानकारी दी। देखिए, मैं आपको पूरी बता दूं कि ये जो हादसा है ये मैहर से करीब 35 किलोमीटर दूर मोहारी कटरा जो नेशनल हाईवे स्थित गांव है वहां पे हुआ है। तेज रफ्तार जो कार थी वो अनियंत्रित, स्कूटी सवार को बचाने में अनियंत्रित हो गई और सड़क पर गुलाटी खाते हुए एक घर में जा घुसी है, जिसमें घर में जो महिला, बुजुर्ग महिला की आग ताप रही थी कि शीतलहर चल रही है, तो उसकी कार की चपेट में आ गई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार सवार भी जो 7 लोग कार सवार थे उनमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 6 घायल हैं, जिनमें से 4 की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। चारों को हेड इंजरी है और उनको सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन में भर्ती कराया गया था, जहां से सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो कुल मिला के एक बड़ा हादसा सामने आया है और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ से खबर, नारायणपुर से खबर, बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोक लिया है। ये नारायणपुर जा रहे थे बीजेपी के बड़े नेता, बैरिकेडिंग लगाकर बेनूर थाने की पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया है। सड़क पर ही धरने पर अब बीजेपी के नेता बैठ चुके हैं। नारायणपुर जाने पर अड़े हुए हैं। मौके पर कलेक्टर और एसपी पहुंच गए हैं। बीजेपी नेताओं से बातचीत हो रही है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि नारायणपुर में अभी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और कल जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद अब बीजेपी के नेता अड़ गए हैं कि वो नारायणपुर जाएंगे ही जाएंगे। देख सकते हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं नारायणपुर जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उनको रोक लिया गया। देखा जाए पूरा प्रशासन फेल्योर है। दे रहे हो हमारा समाज बचे।
आज पैसा दे करके उनका धर्म बनेगा। 5 मिनट को देखा जैसे गोरा वाले तो ये नौबत ही नहीं आती। देखा जाए तो पूरा प्रशासन चलियो है। अब हम कितने को पहचानते रहे कि ये मत भेजो इसको, कितने को पहचाने बताइए। हम लोग तो इतना मिस्त्री भी जानते नहीं। छानबीन होती है बाहर के लिए नियम कानून नहीं है, हम लोग के लिए है नियम कानून। हम लोग 5 मिनट को देखा जैसे गोरा विवेक श्रीवास्तव संवाददाता अकोंडा गांव से हमारे साथ जुड़े हुए नारायणपुर की खबर वे बता रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है। विवेक, बीजेपी के नेता अड़ गए थे, समझा दिया गया, माने नहीं माने? देखिए पुनीत जी, यहाँ पे भाजपा के नेता मान नहीं रहे हैं और अभी करीब 5 मिनट पहले ही पुलिस के जवानों ने उन्हें रिक्वेस्ट करके अंदर थाने पे ले गए। वहाँ पे चर्चा चल रही है। भाजपा नेता सिर्फ इस जीत पर अड़े हुए हैं कि उन्हें नारायणपुर जाने दिया जाए और जिन लोगों को कल जो उपद्रव हुआ था, जिनको गिरफ्तार किया था, उनको निशर्त रिहा किया जाए। लेकिन पुलिस अधिकारी और कलेक्टर यहाँ पर ने भाजपा नेताओं को यही बताया कि भाई जिन पर घटना हुई थी उसमें जिनकी संलिप्तता पाई गई थी, प्रूफ है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर तो कार्रवाई बनती है। पर गहमा गहमी के बीच में अभी चर्चा अंदर बंद कमरे में चल रही है। वह जानकारी ये भी आई है कि भाजपा के बड़े नेता कांतीराम कंवर भी यहाँ आने वाले हैं। जी बोलिए। आने वाले हैं, लेकिन जाने की परमिशन क्या पुलिस दे सकती है? क्योंकि कल जो हंगामा हुआ, कल जो स्थिति बिगड़ी और पुलिस के ऊपर तक हमला कर दिया गया, ऐसे में बीजेपी के नेता अभी जांच करने के लिए वहां जा रहे हैं। क्या पुलिस ये कह सकती है उनको कि अभी आपको परमिशन नहीं मिलेगी, बाद में भेजा जाएगा? ऐसी कुछ बातें हैं क्या? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, दूसरा कलेक्टर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। भाजपा नेताओं से उन्होंने सीधी चर्चा की है कि अभी माहौल शांत होने दिया जाए और जो जांच हो रही है, जिसमें परसों की जो घटना थी उसमें कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया उनकी संलिप्तता थी, और जो कल की जो घटना हुई है उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। पर आप वहाँ माहौल खराब करने ना जाए, पर ये नेता मानने को तैयार नहीं है। और चलिए ठीक है विवेक, आप नजर बना के रखिए पूरे घटनाक्रम पर। आगे क्या होता है, दर्शकों को इस मामले में अपडेट जरूर देंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ था कांग्रेस राज्य सरकार की तरफ से और राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गया था राजभवन। वहां पर मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद कई मंत्री और विधायकों ने उनसे मुलाकात की राज्यपाल से, और बैठक के बाद न्यूज 18 से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बातचीत की है और कहा है कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोकना नहीं चाहिए, इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। आरक्षण को लेकर सियासी पेच लगातार फंसा हुआ है। राजभवन में अभी भी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने गुहार लगाई है कि इस पर हस्ताक्षर कर लिया जाए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव है। सर, 2 दिसंबर 2022, 3 जनवरी 2023, 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। गवर्नर के पास मेरी जानकारी में 3 विकल्प होते हैं। बिल जब आता है उसको स्वीकार कर लें, दस्तखत कर दें, अस्वीकार कर दें, दस्तखत करके वापस भेज दें, या विचार के लिए रखें। विचार के लिए रखने पे संविधान में कोई समय सीमा क्योंकि नहीं लिखी गई है, तो अनिश्चितकालीन भी अगर गवर्नर चाहे तो रख सकते हैं। इस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि अनिश्चितकालीन वाली बात चालू हो गई। नुकसान क्या क्या हो रहा है इससे? अगर अनिश्चितकालीन तक अगर विधेयक को रोका गया तो क्या नुकसान हो रहा है? जिन बच्चों को इस आरक्षण के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती लेना है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वो प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ में सेवाएं उपलब्ध करानी है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, अन्य विभाग हैं, डेवलपमेंट वाले विभाग हैं, महिला बाल विकास है, इत्यादि इत्यादि। इनमें आप भर्ती नहीं करोगे तो लोगों की देखभाल करने में कम लोगों से आप कम अच्छा काम कर पाओगे, छत्तीसगढ़ के लोगों का नुकसान होगा। इन नौकरियों के माध्यम से युवतियों को, युवाओं को नौकरी का भी अवसर मिलेगा। तो पढ़ाई भी आप वंचित कर रहे हो, सेवा को भी आप वंचित कर रहे हो, और नौकरी के अवसर को भी वंचित कर रहे हो। तो ये अविवेकपूर्ण है कि आप इसको अनिश्चितकालीन टालें। इसमें तत्काल निर्णय करना चाहिए, हाँ या ना। मनसा क्या नजर आ रहा है? लगातार सियासत भी इस पे हो रही है, बयानबाजी, कुछ मनसा दिखाई पड़ रहा है क्या? ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहले तो स्पष्ट तौर पे ये बात आई थी
विधानसभा में पारित होने के बाद कि भानु प्रतापपुर के चुनाव को ये प्रभावित कर सकता है, तो अभी ना हो, उसी दिन हो जाना चाहिए था। हम लोगों ने सुना, मीडिया के माध्यम से सुना कि गवर्नर मैडम ने कहा था कि बिल आएगा 1 घंटे में मैं दस्तखत कर दूंगी, नहीं हुआ। चलिए, चुनाव की बात है, चुनाव प्रभावित हो सकता है इसलिए उन्होंने रोक लिया, समझ में आता है। चुनाव हो गया, बिल पारित यानी हस्ताक्षरित नहीं हुआ, चुनाव हो गया, हार जीत सामने आ गई, यानी उसको रोकने का कोई असर नहीं पड़ा चुनाव के परिणाम में, जो सोच रहे थे कि फर्क पड़ेगा। अब उसको आगे रोकने से क्या होने वाला है? आप ये मान के चलिए कि इस व्यवहार के कारण भारतीय जनता पार्टी अपना छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ कर रही है। चलिए, मतलब ये है कि आरक्षण को लेके ये सियासत यूं ही थमती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी आगे इसमें कई और दांव पेच देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन रवि श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को एक भ्रमित नेता बताते हुए कई कटाक्ष किए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कमल हसन को दिए साक्षात्कार में राहुल गांधी ने हिंदू राजाओं को लेकर जो बयान दिया है वो देश को भ्रमित करने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वास्तविक ज्ञान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आंखों में मोदी विरोध का मोतियाबिंद हो चुका है, इसलिए उन्हें हर काम में भ्रम ही भ्रम नजर आता है। आप सभी ने देखा होगा कि भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल, जो चिर कुपित भी हैं और चिर भ्रमित भी हैं, जो सदैव क्रोध में रहते हैं और सदैव भ्रम में रहते हैं, श्री कमल हसन जी, जिन्होंने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू लिया, जिन्हें बृहदेश्वर में भगवान शिव का मंदिर बनाने वाले, गंगई कोंड की उपाधि रखने वाले और गंगई कोंडपुरम में गंगा जल लाने वाले चोर राजा हिंदू नजर नहीं आते थे, तो मानी हुई बात है ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू देंगे और परपेचुअली कंफ्यूज नेता होंगे तो वो कंफ्यूजन ही उनका बढ़ेगा। परंतु आज विषय सिर्फ कंफ्यूजन का नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो भारी विभ्रम के शिकार हो गए। तो उन्हें अब वास्तविक ज्ञान की जरूरत है। मुझे लगता है 4 पीढ़ी के बाद भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया चल ही रही है, अभी भारत की खोज चल ही रही है। इसलिए हम बहुत दुखी हृदय के साथ और आक्रोशित होकर यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार का प्रचार भारत भारतीयता के मनोबल को गिराने का प्रयास राहुल गांधी जी के इंटरव्यू के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने किया है, वह सर्वथा निंदनीय है और वह अक्षम्य है। और वैसे तो आपको ध्यान हो, ये महोदय सदैव कंफ्यूज रहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व में भी कंफ्यूज थे, विदेश नीति पे भी कंफ्यूज हैं, अर्थनीति पे भी कंफ्यूज रहते हैं, कोविड को मोविड बोल देते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में मोदी विरोध का मोतियाबिंदु है। इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश होगा। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में निवेश को लेकर निवेशकों से बात हो चुकी है। प्रदेश में करोड़ों का निवेश आएगा। राज्य सरकार ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को सिंगल विंडो के जरिए सभी तरह की सुविधाएं होंगी। विकासशील राज्य से हटकर अब विकसित राज्यों की श्रेणी में दौड़ लगाने के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और इसी को लेकर नए साल पर 11 और 12 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ देश के नामचीन उद्योगपति शामिल होंगे बल्कि कई देशों के भी राजदूत और उद्योगपति इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव मौजूद हैं। सर, एक तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, सबकी नज़रें इस बार की 2023 में जो आयोजन हो रहा है, मध्य प्रदेश में कितना बड़ा निवेश आने वाला है इस GIS के जरिए? हमें अच्छी खासी उम्मीद है। करीब 3000 इंटेंशन टू इन्वेस्ट हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, एक्सप्रेशंस जो हैं, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट सभी से अपील करी है और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी दिलचस्पी दिखाता है जिस भी श्रेणी में, जिस भी सेक्टर में, फार्मा हो या टेक्सटाइल हो या एग्रो हो
ऑटोमोटिव हो, आईटी हो, और हमारा लैंड बैंक पूरा डिजिटलाइज हो गया है। तो उनको वहीं पे हम मैप पे शो करेंगे कि ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है, और अगर खुद जाके फैक्चुअली वो मौके पर भी देखना चाहें तो वहाँ भी हम दिखा के उसको क्लोज करना है। मोदी जी के बाद मैं मानता हूँ चौथी बार और इतना लंबा टेन्योर शायद ही किसी और मुख्यमंत्री का रहा हो, और वो प्रदेश की ज़रूरतें और निवेशक की ज़रूरतें दोनों समझते हैं। और जो उन्होंने इंफ्रा बिल्डअप किया है 2003 से लेके अभी तक, वो कमेंडेबल है। हम एनर्जी सरप्लस स्टेट हैं, हम वाटर सरप्लस स्टेट हैं, हमारा ट्रेमेंडस लैंड बैंक है, और जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास, उनका अनुभव ये स्पष्ट कहता है कि शिवराज सिंह जी ने विश्वास इन्वेस्टर करेगा और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। तो मध्य प्रदेश में निवेश के लिए वो सभी अपार संभावनाएं हैं जो एक उद्योग को स्थापित करने के लिए जरूरी होती हैं, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश पर अब निवेशक का भरोसा बढ़ रहा है, और उसी का नतीजा होगा कि 11 और 12 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ी इन्वेस्टर समिट होगी जिसमें बड़ा निवेश आने की संभावना है। कैमरा पर्सन मनीष सेगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कमलनाथ से डरे हुए हैं, क्योंकि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया था। अब बीजेपी के नेता परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस की मजबूती और कमलनाथ के वायदों से परेशान है, क्योंकि वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, निभाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो जनता जो है उन्हें आईना दिखा चुकी है, अब उन पे कोई कुछ भी वो वादे कर लें, क्योंकि लगातार कमलनाथ साहब वादे कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन भी वापस करेंगे। तो क्या कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वजूद थोड़ा सा बढ़ रहा है, उससे बीजेपी घबरा रही है? परेशान है बीजेपी। उनकी प्रॉब्लम ये है, उन्हें मालूम है कि 2018 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी। इन्होंने खरीद फरोख्त जोड़ तोड़ करके किसी तरह सरकार गिरा दी। तो ये कमलनाथ जी से डरे हुए तो हैं, और कमलनाथ जी कांग्रेस के एक शीर्ष नेता हैं। 2 नेता हैं मध्य प्रदेश के जिन्होंने अपनी जगह बनाई है पूरे हिंदुस्तान में, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। तो अब वो कमलनाथ जी से परेशान है, इनको डर लग रहा है। वो कोई छोटे व्यक्ति नहीं है। उन्होंने जो स्कीमें दी हैं, जिस तरह से अपने समय में उन्होंने 100 रुपये 100 बिजली का रखा, उन्होंने हेल्थ स्कीम्स रखी, उन्होंने एजुकेशन स्कीम्स रखी, किसानों के लिए स्कीम रखी, बिजली के शायद 100 रुपये मिनिमम करके उन्होंने बिजली का किया था। तो इस तरह है। ये जो आज बात कर रहे हैं, इन्होंने जितने वायदे करे इनके सब फ्लॉप निकले, और भ्रष्टाचार का कोई ऐसा अखबार नहीं होगा रोज जिसमें इनके भ्रष्टाचार के किस्से ना सुनते हो। तो डरे हुए हैं ये। आप कह रहे हैं डरे हुए, लेकिन सर जैसे अब अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, अब विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो क्या वो विधायक भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि चुनाव बुजुर्ग हो गए तो उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। शायद उनको रिकॉर्ड नहीं मालूम कमलनाथ जी का। 8 या 9 चुनाव वो जीते हैं। अब उनका लड़का मेंबर पार्लियामेंट है, वो खुद विधायक हैं। जो स्टेट लीडरशिप है जहां वो काम करते हैं, आज वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से ज़्यादा बढ़ के बहुत बड़े नेता के रूप में है कांग्रेस के। ये घबराए हुए हैं, परेशान है। ये बीजेपी वाले परेशान हैं, तभी ये परेशान कांग्रेस के जो बढ़ता जनाधार है, वापस लोगों का रुझान हो रहा, या कमलनाथ जी लगातार जो वादे कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो ये योजनाएं देंगे, तो उन वादों से परेशान है या कांग्रेस की मजबूती से परेशान है? सर, दोनों बातों से परेशान है। अभी राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, 12 दिन आपने देखा किस तरह जन सैलाब था पूरी तरह, और उसके मैनेजमेंट का सारा श्रेय अगर जाता है तो पूरी टीम के साथ कमलनाथ जी को भी जाता है। और दूसरा, जो वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट करा अपने समय में। तो आज जो भी अनाउंसमेंट। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ठंड के चलते एक बार फिर से स्कूलों के समय सारणी में बदलाव कर दिया गया है
और सुबह की पाली के सभी स्कूल 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। 4 जनवरी से यह आदेश लागू भी हो जाएगा, तो सारे स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। और बिलासपुर से बड़ी खबर बता दें, ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। वाराणसी से बिलासपुर ब्राउन शुगर लाई गई थी। सूटकेस में छिपाकर ये ब्राउन शुगर रखी गई थी और इन्हें पकड़ लिया गया है। पुलिस और एसीसीयू को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जो है बनारस से अंबिकापुर के रास्ते बिलासपुर में ब्राउन शुगर खपाने की तैयारी कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं वहाँ से सामान। तो इनको रतनपुर में घेराबंदी करके एसीसीयू और रतनपुर पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से लगभग 25 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है और ये 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इसमें, मोहम्मद जावेद और प्रेम राणा उर्फ सन्नी की। कितने की कीमत है और क्या करेंगे? लगभग इसकी बाजारू कीमत जो है वो 1,25,000 रुपये के लगभग है। 25 ग्राम ब्राउन शुगर है। इनका अभी रिकॉर्ड निकाल रहे हैं पुराना। खपाते कहाँ थे? ये अभी बिलासपुर बाजार में इनके ग्राहक हैं, उसमें खपाने की तैयारी थी और उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जैसे जांच में तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई और होगी। और भोपाल से बड़ी खबर, घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। नए साल पर परिवार दरअसल बाहर गया था और कार सवार अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है। कार पर पत्थर फेंके और फिर कार को डैमेज किया। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। देखिए तस्वीरें ध्यान से। कार रुकती है और उसके बाद ये लोग निकलते हैं और कार के ऊपर पत्थर फेंकते हैं और कार के शीशे फोड़ने का काम करते हैं। देखिए तस्वीर। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में कल हुआ हंगामा। आरक्षण विधेयक की भेंट चढ़ा पहला दिन। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा कांग्रेस अधिवेशन। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में लिया गया फैसला। अधिवेशन में होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव। न्यूज 18 से बोली कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, राजभवन कर रहा संवैधानिक अधिकारों का हनन, राज्यपाल को विधेयक पर करना चाहिए हस्ताक्षर। नारायणपुर जिले में शांति व्यवस्था संभालने 4 आईपीएस ने संभाला मोर्चा। बस्तर आईजी सुंदरराज भी पहुंचे नारायणपुर। स्थिति सामान्य करने पुलिस बल ने निकाला फ्लैग मार्च। नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज ने कराया नगर बंद। पुलिसकर्मी के साथ भी झूमाझटकी। धर्मांतरण को लेकर दोनों पक्षों में भारी तनाव। रायपुर में विद्या मितान शिक्षकों का आंदोलन। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। बोनस अंक दिए जाने के फैसले को बताया नाकाफी। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के आवास का घेराव। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। मोर आवास मोर अभियान के तहत किया घेराव। जशपुर में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। चलती हुई लकड़ी मारकर की हत्या। बहन के घर जाने को लेकर हुआ था विवाद। गरियाबंद में कॉलेज में छात्रा कुसुमलता को न्याय दिलाने की मांग। छात्रा की 23 दिसंबर को हुई थी संदिग्ध मौत। लोगों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बलरामपुर के डूमरखोरखा गांव में टोहनी के शक में एक परिवार पर हमला। पत्नी की मौत, बाप बेटा घायल। 3 लोगों ने किया था हमला। बालोद में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिलने से कलेक्ट्रेट पहुंचे 12 किसान। 15 दिन में राशि नहीं मिलने पर धरने की दी चेतावनी। किसानों को अब तक नहीं मिला है योजना का लाभ। न्यू ईयर पार्टी में डॉक्टर पर चली गोली। पार्टी बंद कराने गए डॉक्टर पर किया हमला। पुलिस ने केस किया दर्ज। जशपुर में हुए एक दर्दनाक हादसे में कार सवार 10 लोगों में से 4 की मौत। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। 6 की हालत गंभीर। कोंडागांव में जनपद पंचायत में हमला। जनप्रतिनिधियों ने जनपद कार्यालय में लगाया ताला। बार-बार सीओ के बदलने से है नाराज। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में कल हुआ हंगामा। आरक्षण विधेयक की भेंट चढ़ा पहला दिन। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा कांग्रेस अधिवेशन। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में लिया गया फैसला। अधिवेशन में होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव। न्यूज 18 से बोली कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, राजभवन कर रहा संवैधानिक अधिकारों का हनन, राज्यपाल को विधेयक पर करना चाहिए हस्ताक्षर। नारायणपुर जिले में शांति व्यवस्था संभालने 4 आईपीएस ने संभाला मोर्चा। बस्तर आईजी सुंदरराज भी पहुंचे नारायणपुर। स्थिति सामान्य करने पुलिस बल ने निकाला फ्लैग मार्च। नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज ने कराया नगर बंद। पुलिसकर्मी के साथ भी झूमाझटकी। धर्मांतरण को लेकर दोनों पक्षों में भारी तनाव। रायपुर में विद्या मितान शिक्षकों का आंदोलन। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। बोनस अंक दिए जाने के फैसले को बताया न काफी। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के आवास का घेराव। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। मोर आवास मोर अभियान के तहत किया घेराव। जशपुर में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। चलती हुई लकड़ी मारकर की हत्या। बहन के घर जाने को लेकर हुआ था विवाद। गरियाबंद में कॉलेज में छात्रा कुसुमलता को न्याय दिलाने की मांग। छात्रा की 23 दिसंबर को हुई थी संदिग्ध मौत। लोगों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी।